नमस्कार, मैं रमेश जायसवाल। आज हम इस वीडियो में सिंथेटिक डिवीजन मेथड जियोजेब्रा में कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो भी एक फंक्शन के लिए नहीं, ऑल इन वन डायनेमिक फाइल के लिए आप लोग कैसे जियोजेब्रा में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप लोग एक बार बनाइएगा, लाइफ टाइम यूज कीजिएगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड। कोई भी सिचुएशन में ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड काम करेगा। आप लोग को अब मैं लैपटॉप तक ले जाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख चुके हैं कि ये सॉल्व ऑफ सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे काम करता है। अब इसे हम लोग जियोजेब्रा में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में आप लोग को मैं बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लीजिएगा, जियोजेब्रा का एक नया फाइल ओपन कर लीजिएगा। जो हमारा यहाँ पर है, मैं लेआउट करके लेआउट से ये जो इनपुट बार है मैं इसे आप लोग को अप में रख देता हूँ, क्योंकि आप लोग को कमांड जो है वो समझने में और लिखने और टाइप करने में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मुझे ग्राफिक हट गया मेरा। तो पहले एक आप लोग देखिए, पहले हम लोग टॉपिक डाल लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, सॉल्व। टेक्स्ट में जाइए, हम लोग को टॉपिक क्या है, बैकस्लैश टेक्स्ट से रख लीजिए सॉल्व यूज। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लिख लीजिएगा टॉपिक, क्योंकि हमारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप लोग पहले टॉपिक डाल लीजिएगा कि हमारा टॉपिक क्या है, इसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड लिख लीजिएगा हो। उसके बाद हम लोग देखिए, आप जाएंगे फंक्शन लेंगे। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, तो एक फंक्शन कोई भी रेंडमली चूज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 12, ये हमारा एक फंक्शन है। तो फंक्शन हमारा आ गया। ठीक है, तो फंक्शन हमारा फंक्शन आ गया, तो एक हमारा डिवाइजर चाहिए। तो डिवाइजर में जो ले लेता हूं x प्लस 3, यह है डिवाइजर। देखिए ग्राफ भी आ रहा है, हमारा फंक्शन भी हो गया, डिवाइजर भी हो गया। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, और ये जो है टेक्स्ट ये भी हाइड कर लेते हैं, जो ग्राफ है हमारा। और हम लोग इधर चलते हैं टेक्स्ट पे। तो हम लोग लिख रहे हैं, देखिए हमारा ये जो फंक्शन है इसे लिख लीजिएगा, और डिवाइजर का जो साइन है यहाँ से डिवाइड वाला ले लीजिएगा, और जो हमारा डिवाइजर है इसे लिख लीजिएगा। तो आप लोग ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट डालेंगे तो आप लोग को समझने में और लिखने में अच्छा दिखेगा। और इसका साइज को जो करना है आप लोग को मीडियम लार्ज जो कर लीजिएगा। तो देखिए जो हमारा फंक्शन है ये आ गया है। थोड़ा आप लोग को देखिए मल्टीप्लाई में दिख रहा होगा, तो मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, तो इसीलिए आप लोग को यहाँ बैकस्लैश टेक्स्ट रखना पड़ेगा। बैकस्लैश टेक्स्ट रख लीजिएगा, देखिए, और कर्ली ब्रैकेट डालिएगा। ठीक है, इसी पे बंद कर लीजिएगा। ये हमारा आ गया, देखिए एकदम थोड़ा अच्छे तरीके से दिखने लगा है। अब हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है ये आ चुका है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन बैकस्लैश टेक्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन भी आ चुका है। अब हेयर लिख के फंक्शन लिख देंगे बैकस्लैश टेक्स्ट हेयर। हेयर भी हो चुका, हमारा टेक्स्ट भी हो चुका है। देखिएगा, आप लोग हम लोग को फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन लिख लीजिएगा बैकस्लैश टेक्स्ट f(x), जो हमारा फंक्शन आ चुका है
और फंक्शन पे एक्स वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिएगा हमारा थोड़ा जो डिस्टेंस है इधर जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसी पे कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो जो हमारा ए है फंक्शन, देखिएगा हमारा एक्स का फॉर्म में दिखने लगा है अच्छे तरीके से। और हमारा डिवाइजर है तो उसमें जो डी एक्स ले लेता हूँ उसका नाम, तो बैकस्लैश टेक्स्ट डी एक्स और dx वाले पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा दिख जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसे कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे तब भी दिख जाएगा। देखिए इसे बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड नहीं था, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो हम लोग को अब क्या करना है, क्या है, अब डिवाइजर निकालना, ठीक है। तो हम लोग को देखिए, आप लोग को अब क्या करना है, कुछ नहीं, आप लोग को कमांड डालना है। तो पहले कमांड डालेगा, सोल्यूशन निकालिए किसका, जी वाले जो डिवाइजर है इसका सोल्यूशन निकालेंगे क्योंकि हम लोग को निकालना है। तो सोल्यूशन, हम सोल्यूशन है जो निकाल दिए किसका, जी एक्स का। तो इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा L1 क्या आ जाएगा, -3। तो हम इसे टेबल टेक्स्ट यहीं लिख लेते हैं, टेबल टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग को चाहिए था लिखने के लिए, इधर काम पड़ेगा। L1 का जो टेबल टेक्स्ट है -3 हम लोग को मिल गया। देखिए तो ये तो L1 आ गया। तो हम लोग को लिखना क्या है, यहाँ पर आप लोग दिखा रहा हूँ, द बाइनोमियल डिवाइजर इज x + 3 सो x के बराबर -3 मीन्स x बराबर -3 और इक्वल 0 लिखकर आप लोग को कर सकते हैं क्योंकि ये जो डिवाइजर है उसी के से रिलेटेड होता है ना, x माइनस के x से रिलेटेड करेंगे। तो ठीक है, द बाइनोमियल डिवाइजर इज x + 3 सो जो k का है जो मान आ जाएगा वो -3 आ जाएगा। और इसे भी हम लोग लिख रहे हैं। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, इधर चलते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट, हम लोग को लिखना क्या है, द बाइनोमियल डिवाइजर इज gx है तो इसे फंक्शन ले लेते हैं gx, ठीक है। सो के बराबर जो हमारा टेक्स्ट आया है ये ले लेते हैं, एक ही बार भी दे सकते हैं हम लोग, एड ईच कॉलम एंड मल्टीप्लाई, जो हम लोग करना है वो एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हम लोग को जो टेक्स्ट 7 आया है उसे ले लेते हैं -3 एंड रिपीट until, आप लोग क्या भाषा में लिखते हैं वही भाषा में लिखिएगा। मैं तो यहाँ पर अब जो मुझे लगा वही लिख दिया, is reached। देखिए मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिख दिया हूँ, क्या क्या करना है उस टोटली डिटेल में। देखिए तो हम लोग को एंड के बाद जो रिपीट है, एंड के बाद हम लोग को कॉमा देना था, नहीं दिए, इसके बाद हो। तो देखिएगा हमारा ये थोड़ा इसका जो है हम लोग मीडियम कर लेते हैं। अब जो लिखेंगे वो मीडियम में आएगा, मीडियम, क्योंकि मीडियम रहेगा तो स्पेस जो हमारा है वो बचाना है। ये हम लोग को फर्स्ट मीन्स आ गया है, कोई बात नहीं। अब हमारा सॉल्यूशन नजदीक पुग गए हम लोग, ये है हमारा सॉल्यूशन। इतना हम लोग कर दिए हैं। अब मैं हाइड कर देता हूं। हम लोग को दिखाना क्या है आप लोग देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग को ऐसे टेबल बनाना है और एक ग्राफ दिखाना है और इसके बाद एनिमेशन लेना है, ठीक है। और कोई नहीं, हम लोग को फाइंडिंग आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले हम कोफिशिएंट लेते हैं। किसका कोफिशिएंट, जो हमारा इसका ये एफ वाला का कोफिशिएंट ले लेते हैं
तो हम लोग कोफिशिएंट लेंगे किसका, ये आपका जो कोफिशिएंट हम लोग को क्या मिला 2 3 -1 -12, ठीक है, मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, पहले एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, एक ग्राफ में दिखा देता है आप लोग को, कहीं भी ले लीजिएगा। हो गुड, ये बी नहीं चाहिए था हम लोग को, बी तो नहीं चाहिए था हम लोग को, और ए यहाँ पर ले ले, जहाँ पर भी लेना है थोड़ा यहाँ पर लेना, क्योंकि ऐसे बनाना है थोड़ा सा। ये जो ए है इस पे मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ। अब क्यों ले रहा हूँ आप लोग को मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे सर्कल टाइप में बनाना है ना, तो इसीलिए मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ। और ये जो है हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया देखिए 1.5 की जो रेशियो है उसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और कमा 0 पे, ठीक, इतना है। हमारा स्टार्ट वैल्यू क्या है, वेरिएबल क्या है आई, स्टार्ट वैल्यू 1, और जो हमारा इंड वैल्यू होगा वो लेंथ किसके लेंथ पे होगा L2 पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ये पॉइंट मिल गया है, हम लोग को कितना मिल गया पॉइंट, इसे आप लोग को हाइड कर देंगे तो कितना पॉइंट मिला 1 2 3 4 5 मुझे पॉइंट मिल गया 4, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 है ना कोफिशिएंट, इसीलिए 4 मुझे मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये जो इसमें है हम लोग क्या लिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट से हम लोग को रिलेटेड करना है। तो हम लोग पहले सीक्वेंस लेना पड़ेगा, सीक्वेंस यहाँ पर टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट में पहले हम लेते क्या है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिस्ट में L2, पोजीशन में हम लोग आई लिख लेते हैं, उसके बाद दे देते हैं कमा, इसके बाद फिर एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट अब L3 जो पॉइंट है हम लोग को L3 लिखे हैं पॉइंट को, ठीक है, इसे रिलेटेड कर देंगे आई से। और हम लोग को वेरिएबल क्या है आई, स्टार्ट वैल्यू 1 और इंड वैल्यू क्या है लेंथ, L2 है ना, वो लेंथ L2। तो देखिए हम लोग को नंबर मिल गया होगा। अब मैं इसका साइज थोड़ा लार्ज कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसी हिसाब से नंबर चाहिए था। देखिए इसे हम लोग मिल गया है, हम लोग इसे कलर कर लेंगे, तो ये हमारा 2 -3 1 -12 मिल चुका है। और इसी पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, इसी पे हम लोग सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सर्कल चाहिए था, सीक्वेंस। इसी पे हमको सर्कल बनाना था, सर्कल ले लेते हैं, सीक्वेंस सर्कल। सर्कल में पॉइंट क्या ए प्लस इंक्रीज कितना करें 1.5 आई कमा 0, रेडियस कितना 0.7 को ले 0.7 रेडियस ऑफ नंबर 0.75 हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। और देखिए इतना हो चुका है, हम लोग को वेरिएबल क्या लेना है आई, स्टार्ट वैल्यू क्या लेना है 1, एंड वैल्यू क्या लेना है लेंथ, किसको L2 को, L2 को। तो देखिए हम लोग को सर्कल भी करेक्ट हो गया है, सर्कल भी हमारा बन चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं इधर। देखिए हम लोग को सर्कल भी बन चुका है। तो आप लोग इस सर्कल को कौन सा कलर देंगे अपने हिसाब से दीजिएगा। ओके, मैंने दे दिया, रेड में दिया है। हम लोग को पॉइंट चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए,
और ऐसे चाहिए लाइन मीन्स अपने हिसाब से जनरेट होने का जो हम लोग ऐसे दिखा रहा है हम लोग को ऐसे चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को जनरेट करने के हिसाब से अब इस पे जो हम लोग है इस पे हम ले लेंगे, देखिएगा आप लोग ए पॉइंट से हम लोग लेते हैं। देखिए ए पॉइंट है जो कर चुके हैं आप लोग, हम लोग सेगमेंट लेते हैं। सेगमेंट पे हम लोग ए से लेंगे 3 पे, ठीक है। ए से लेंगे 3 पे आ गया है हमारा और इसे हम लोग इस लेंथ में लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे लास्ट लेंगे, लास्ट किसका L3 का, क्योंकि जो लास्ट का पॉइंट है L3 हमारा आ गया। तो फिर इसमें हम लोग एलिमेंट लेंगे, ठीक है। एलिमेंट तो हमारा क्या आ गया है L6 पे 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 तो 6 माइनस 1 आ रहा है। तब इस पे हम लोग ले रहे हैं x जो 6 है तो हमें आ गया है 6। देखिए a तो इसी पे हम लोग लेंथ ले रहे हैं, देखिए क्योंकि हम लोग को वहां तक पुगाना था लगभग। और देखिए इसका लेंथ क्या है a 1 + 1 कर दीजिएगा, थोड़ा लार्ज दिखेगा तो हमारा यहाँ तक ठक एग्जैक्टली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा मिल गया है। तो आप डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और अप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे एक ओके, यहाँ पर रख सकते हैं 3 पे ले जाएगा, सबसे मस्त। और क्या करना है देखिए अब तो हमारा काम आ गया है। तो हम लोग को चाहिए क्या, पहले एक सिंगल हम लोग को टूथ ऑलरेडी डाउन में नीचे डालना है, ठीक है। तो हम इसे ले लेते हैं सेगमेंट एलिमेंट किसका एलिमेंट जो हमारा L2 है उसका फर्स्ट एलिमेंट हम लोग को ऐसे ही चाहिए। तो B आ गया, इसका नाम क्या है B। तो देखिए ये जो हमारा B आ गया 2, ठीक है। हम लोग को क्या मिला 2, यहाँ पर 2 आ गया। तब 2 और ये जो है हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या था L1 था, तो हम लोग क्या करेंगे B × L1, यह आ गया हमारा L7, ठीक है। अभी जो L7 है और ये जो हम लोग को ऐड करना है ना, ऐसे करना है लगातार कंटिन्यू। आप 10 तक कर सकते हैं, 20 तक कर सकते हैं। इसमें अली नोट बनाना है तो यहाँ 10 तक मैं 7 तक लूंगा, आप लोग 10 तक कर लेंगे। देखिए ए आ गया है, ए आ गया है, ठीक है। A2 आ गया है, यहीं पर नीचे रख दिए A2 और इधर वाला जो हमारा ए डिवाइजर वाला है ये मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, ठीक है। तो 6 में जो हम अब L7 और A2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा L7 है इसमें हम लोग किसे ऐड करेंगे एलिमेंट L2 का कौन सा टर्म ऐड करेंगे 2 वाला। तो जो हमारा आ गया 3 L8 आ गया। तो L8 में फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा L8 में फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे B से, क्योंकि हम लोग को तो B चाहिए ना। B नहीं L8 है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे L1 से, क्योंकि हम लोग L1 से किए थे ना। हो तो हम लोग को 9 मिल गया, ठीक है। ये आ गया है 9। तो फिर जो हम लोग क्या चाहिए आप लोग को डेफिनेशन फॉर्म में डाल देता हूं। देखिए तो जो हमारा L8 L9 है तो फिर L3 से जोड़िएगा। तो जो हमारा L9 है प्लस एलिमेंट किससे जोड़िएगा एलिमेंट L2 का 3 वाले टर्म से। तो जो हमारा आ गया A आ गया है, ठीक है। L10 आ गया है। अब L10 में फिर L1 से मल्टीप्लाई करिएगा। जो L10 है फिर इससे मल्टीप्लाई करके L1 से L11 लाइएगा। फिर L11 में फिर एलिमेंट से ऐड करिएगा। एलिमेंट किससे L2 का 4th वाला टर्म, ठीक है, क्योंकि 2 3 4th वाला टर्म। फिर जो L12 आया है फिर L12 में फिर L1 से मल्टीप्लाई करेगा। L13 आ गया, फिर L13 में फिर हम लोग ऐड करेंगे किसका एलिमेंट L2 का कौन सा 5th वाला, ठीक है, 5th वाला। फिर जो L14 है फिर हम लोग L1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे।
L15 आ गया। फिर L15 में हम लोग ऐड करेंगे एलिमेंट L2 का कौन सा 6 वाला टर्म, देखिएगा 6 वाला टर्म। फिर जो L16 है, ठीक है, L16 है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे L1 से, तो हमारा आ जाएगा L17। L17 में फिर हम लोग ऐड करेंगे L17 में फिर हम लोग एलिमेंट ऐड करेंगे किसका, L2 का कौन सा वाला 7th टर्म। तो ये हमारा जो आ गया है ये L18 आ गया है। अब फिर L18 में हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे L1 से, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया है L19। तो L19 से फिर हम लोग ऐड करेंगे L19 में फिर हम लोग एलिमेंट ऐड करेंगे 8 टर्म। 8 तक मैंने ले लिया है, मीन्स पावर 7 तक काम करेगा, ठीक है। L2 आप लोग जितना भी ले सकते हैं, हम 20 तक ले सकते हैं, 19 तक ले सकते हैं। अब टाइम सेव के लिए मैंने आप लोग को दे दिया, ठीक है, 8 तक ले रहा हूं। हमारा L20 आ चुका है। तो हम लोग को ज्वाइन करना है, ठीक है, हम लोग को चाहिए क्या, ठीक है, वही ज्वाइन करना है। तो हम लोग ज्वाइन लिखते हैं, ज्वाइन। तो हम लोग को चाहिए क्या, पहले देखिए हम लोग को L8 चाहिए, डाउन वाला मैं लिख रहा हूं, पहले L8 चाहिए, L8। अब 8 चाहिए 10, L10 चाहिए, 9 छोड़ दीजिएगा क्योंकि 9 तो ऊपर वाले के लिए। L12, L14, L16, L18, L20। ये हम लोग को किसके चाहिए था, डाउन वाले के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, अब कोई व्हाट रिमूव अनडिफाइंड टर्म में आ जाएगा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ रिमूव अनडिफाइंड। जो अनडिफाइंड टर्म हो ऑटोमेटिक हट जाए, अनडिफाइंड, इसे एंटर क्लिक कर दें। तो देखिए हम लोग को नंबर मिल गया है, ठीक है। तो फिर हम लोग को ये चाहिए था 2, तो जो हम लोग अपेंड कर देते हैं, देखिए अपेंड, क्योंकि हम लोग को शुरू वाला टर्म तो चाहिए, तो अपेंड पे हम लोग ले लेते हैं। देखिए पहला B था और उसके बाद क्या है L21 है, तो A भी हम लोग को मिल गया है, देखिए आ गया। अब हम लोग को ऊपर वाला लिखना है। अब देखिए अब हम लोग को कौन सा ज्वाइन करना है, देखिए अब ऊपर वाला यहां से, तो हम लोग ले रहे हैं, देखिए ज्वाइन ले रहे हैं, ठीक है। अब कौन से L7, L9, L11, L13, L15, L17, L19, क्योंकि ऊपर वाले पे इवन वाले पे मैंने किया हूं। और इसके बाद रिमूव अनडिफाइंड वाला टर्म डाल दीजिएगा शुरू के कंडीशन पे, रिमूव अनडिफाइंड, इंटर क्लिक करिएगा। जो हमारा नंबर है वो सब मिल गया। आप लोग को मैं वैल्यू में दिखाता हूं, देखिएगा। देखिए L2 में 2 था, उसके बाद लास्ट में 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 42 आ जाएगा, ठीक है। और 3, 6, 9, 13, 126 आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग को आ गया इतना। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं, स्लाइडर। यहां तक तो ठीक है। एक हम लोग स्लाइडर ले लेते हैं, यहां से सी स्लाइडर आ जाएगा। इसे क्या लेंगे 0, इसे लेंथ L2 का जो लेंथ है वो ले लेते हैं, ठीक है। और इसे 1 ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग टेबल क्या डालते हैं, टेबल टेक्स्ट, क्योंकि टेबल टेक्स्ट में चाहिए हम लोग को टेबल टेक्स्ट। टेबल टेक्स्ट में हम लोग को क्या चाहिए, स्लाइडर जो चलाना है उसे हम लोग चलाना है, तो फर्स्ट का कमांड डालना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, देखिए
फर्स्ट क्या हम लोग को पहले L22 ले लेते हैं ऊपर वाला, ठीक है। L22 ले लेते हैं, आप लोग को मैं दिखा रहा हूं। देखिए L22 मनी को डाउन वाला ले रहे हैं। देखिए नंबर क्या है, C, हम लोग को क्या है, C। ये सब हटा देते हैं, नहीं चाहिए था। देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई होप करे। यहाँ 2 आ गया है, थोड़ा सा लार्ज करेंगे। यहाँ 2 आ गया है, उसके बाद ओहो -3 भी आ चुका है, 10 आ चुका है, 42 आ गया। गुड, इतना तो हमारा आ चुका है। वैसे हम इसके लिए लेंगे, ये डाउन वाले के लिए भी। और टेबल टैक्स फर्स्ट, और क्या है, देखिए ये हमारा L23 है। हम लोग को क्या चाहिए, C-1 दिखे, क्योंकि हम लोग को दिखाना है C-1 दिखाना है, ठीक है। L23 जो है हमारा C-1 दिखाना है, क्योंकि 6 दिखाना, 9 दिखाना, 13 दिखाना, ये नहीं दिखाना लास्ट वाला। तो आप लोग को मैं देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए हम लोग को ये 3 दिखाना था, इसीलिए देखिएगा हम लोग को दिखाना वो लास्ट वाला नहीं था, इसीलिए हमने उसे हाइड कर दिया। 2 आ गया, और उसके बाद ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3। आप लोग को मैं टेबल टैक्स कहाँ गया है, टेबल टैक्स शुरू वाला टेबल टैक्स 2 ये वाला कहाँ गया, -3। देखिए ये 2 आ गया, और 3 2 जा -6, ये सब्ट्रैक्ट होकर देखिए 6 से -6 से करेंगे 3 आ जाएगा। फिर हम लोग चलाएंगे, क्या आ जाएगा, 10। देखिए 3 -3 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में जोड़ करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 -12 कितना आएगा, -42 आ जाएगा। तो हम इसे अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे चेंज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर 7 रख देता हूँ, सपोज मैं जो बुक का था उसे 7 ले लेता हूँ, तो हमारा देखिए आ जाएगा एग्जैक्टली ये जो है हमारा पहले वाला सोल्यूशन वही मिल जाएगा। देखिए तो हम लोग को ये 2 बाकी है, यही लिखना है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर आप लोग एरो भी दिखा सकते हैं एनिमेशन करके। मैं अब ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं एनिमेशन नहीं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग भी दिखा दीजिएगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, एनिमेशन करिए। 2 आ गया, फिर एनिमेशन करिए, फिर एनिमेशन करिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब हम लोग को दिखाना है क्या, ओके। तो हम लोग को देखिए, अब हम लोग को दिखाना क्या, देखिए अब हम लोग को क्वेश्चन लिखना है। तो पावर कितना है, तो भाई ये पावर भी हम लोग को दिखाना है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं एक सीक्वेंस डालेंगे, सीक्वेंस देखिएगा हम लोग को, क्योंकि पावर दिखाना है। तो सीक्वेंस x का जो पावर है हम लोग i ले लेते हैं, ठीक है। i आ गया है कि आ गया है यार, कोई भी वेरिएबल लेते हैं, w। अब वेरिएबल क्या है, w स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू देखिए स्टार्ट वैल्यू क्या है हमारा 1, एंड वैल्यू क्या है, लेंथ L2 में। देखिए हम लोग को 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, क्योंकि पहला वाला नहीं चाहिए हम लोग को, मीन्स पहला वाला तो नहीं चाहिए क्योंकि 3 है ना। तो लेंथ, इसका लेंथ ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंटर क्लिक करेंगे, देखिए हम लोग को मिलता क्या है, देखिए x और x स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। और x और स्क्वायर है तो हम लोग इसे पहले रिवर्स डाल देना चाहिए था कमांड में, रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो मिल रहा है, देखिए ये हम लोग को अब मिल गया है। ओके, हम लोग को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स क्यूब तो नहीं चाहिए ना हम लोग को। एक्स स्क्वायर, एक्स और एक कोफिशिएंट, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। इसका सिस्टम यही है। तो हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स भी मिल गया है। प्लस माइनस निकालना है, प्लस माइनस का प्लस माइनस कहाँ होता है, तो देखिए आप लोग को सीक्वेंस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, कमांड डालते हैं इफ का, यहाँ पर अभी इसका एलिमेंट देखिए अभी L22 है, वेरिएबल एक आता है w ले लेते हैं, ग्रेटर इक्वल
0, एक चाहिए हम लोग को प्लस और दूसरा चाहिए हम लोग को माइनस, ठीक है। और वेरिएबल क्या है, W स्टार्ट वैल्यू 2 से लेते हैं क्योंकि पहला नहीं चाहिए हम लोग को। एंड वैल्यू जो है हम लोग को लेंथ L2 जो है उसमें हम लोग -1 करते हैं कि -1 घट जाएगा और सेकेंड वाले का आ जाएगा। तो देखिए हम लोग को सिंबल का आ गया है प्लस और माइनस, ठीक है। तो जो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कभी माइनस आ सकते हैं, कभी प्लस आ सकता है, तो हम लोग इधर लिखने वाले हैं। देखिए सीक्वेंस, तो जो हम लोग को देखिए अब ये कर चुके हैं तो हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो हम लोग ABS लिस्ट क्या हम लोग को देखिए ABS तो चाहिए तो हम लोग को सीक्वेंस ले लेते हैं क्योंकि फॉर्म में चाहिए था, सीक्वेंस का फॉर्म में। तो जो हम लोग को चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू एलिमेंट L22I मिस W, वेरिएबल W स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू लेंथ L22 चाहिए, ठीक है। L22 हम लोग को एब्सोल्यूट में चाहिए। आता है कि नहीं आता, देखिए तो 2 1 -2 और 6 सब प्लस में आ चुका है, ठीक है। ये सब लोग क्या आ गया, प्लस में आ चुका है। हम लोग अब टेक्स्ट और कमांड डाल देते हैं, टेक्स्ट और कमांड डालते हैं, ठीक है। और तो यही से हम लोग को चाहिए ओके हम लोग को चाहिए सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में हम लोग को चाहिए एलिमेंट क्या, L26, वेरिएबल W मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर एलिमेंट हम लोग को क्या चाहिए, उसके बाद हम लोग को वेरिएबल चाहिए एलिमेंट L24 W, फिर मल्टीप्लाई, फिर एलिमेंट हम लोग को क्या चाहिए था प्लस माइनस वाला L25 वेरिएबल W, और वेरिएबल W स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू लेंथ L2 जो सा वेरिएबल शुरू को कोफिशिएंट को -2 हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। इंटर क्लिक गर्सम नंबर भेटी छाला तपाईलाई म देखाउँछु, हेर्नुस् 2x² प्लस 1x, त्यसपछि मलाई यहाँ चाहियो 2। तो हम ये निकाल्छौं, हम लोग को क्या निकालना, देखिए L26 चाहिए, ठीक है। तो ये जो L26 है उसका 2 वाला, इस मीन्स ये वाला टर्म चाहिए। तो माइनस, तो इसे मैं प्लस बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो हम लोग को यही चाहिए था एलिमेंट 26 को। तो हम लोग को लिखेंगे लास्ट L26 2, ठीक है। ये आ चुका है हम लोग को, ये हम लोग को 26 आ चुका है। तो हम लोग इसे टेबल टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेबल टेक्स्ट, किसको टेबल टेक्स्ट, L27 को टेबल टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट, किसको एलिमेंट को डाल सकते हैं, देखेगा किसको एलिमेंट को, जो हमारा L28 है इसका फर्स्ट टर्म भी डाल सकते हैं। तो हम इसे इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ चुका है टेक्स्ट, और इसे हम लोग टेक्स्ट पे ले जाएंगे इसको L31 को। तो जो हमारा एरो देंगे तो हमारा फॉर्म आ जाएगा। ये आखिर ये है क्या, हमारा क्वेश्चन यही है, देखिएगा QUIENT क्वेश्चन हमारा यही मिल चुका है। हम लोग देखिए क्वेश्चन यही मिल चुका है, इसे हम लोग आ चुका है, देखिए क्वेश्चन हमारा यही है। और रिमाइंडर क्या है, लास्ट टर्म। तो देखिए L28 को जो लास्ट टर्म है इसे हम ले लेते हैं लास्ट किसका, L22 का, क्योंकि हम लोग को माइनस दिखाना था रिमाइंडर। तो जो हमारा ये है यही है। और रिमाइंडर देखिए L29 को हम टेबल टेक्स्ट में ले लेते हैं, टेबल टेक्स्ट, ठीक है। टेबल टेक्स्ट हम लोग L29 को ले लेते हैं, तो जो आ गया -6। और यही हमारा क्या है,
रिमाइंडर है तो हम लोग इस पे चलते हैं, हम लोग इस पे लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और हमारा रिमाइंडर कितना आ चुका है, -6, हम लोग को पता चल चुका है ये रिमाइंडर है। तो जो हमारा कार्य सब है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं, ये प्लस माइनस, ये वेरिएबल सब टाइम हो गया है, और एक्सिस और ये भी ग्रिड भी हटा देते हैं, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को इस पे जाकर हटाना पड़ेगा। अब पॉइंट कहाँ पर है, देखिए शुरू में हम लोग को नंबर है, ए पॉइंट है, ए भी हाइड हो गया है, और आप लोग चाहें तो ये ए भी हाइड, बी भी हाइड, डी भी हाइड, और इसका जो है आप लोग लेंथ थोड़ा सा मोटाई बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा दिखाने के लिए, नहीं तो ए जो है ए और ऊपर कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक है, और इसे भी मोटा कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से, देखिएगा। और इतना तो हो चुका है, आप लोग एनिमेशन अब कर सकते हैं। देखिए मैं हाइड कर दिया हूं। आप लोग आप लोग को क्या चाहिए, ये पॉइंट नहीं हाइड हुआ, लास्ट वाला, लास्ट, और क्या है, ओह गुड। अब आप लोग एनिमेशन ले सकते हैं, देखिएगा, और यहाँ से आप लोग इसका शो लेवल हटा सकते हैं, और इसका भी शो लेवल। तो आप लोग एक स्लाइडर लीजिएगा, डी स्लाइडर, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 to 8 ले लीजिएगा आप लोग, 0 to 8 इंक्रीमेंट 1 का। तो आप लोग ये देखिए, आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक में जाइए, कलर लीजिए, बैकग्राउंड कलर, आप लोग को कौन सा कलर पसंद है वही कलर आप लोग लगा लीजिएगा, ये लगा सकते हैं, है ना, ये तो बहुत डार्क हो गया, ओके, ये लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग एनिमेशन अब लगा देंगे। देखिए ये क्या करेंगे, D1 से स्टार्ट करते हैं, D1 से, ठीक है, D1 से D1, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, D1 A2, D2 ये लगा सकते हैं, D3, D3, D4, D4A, D5, अब ये जो है हाइड कर देते हैं, D5, ये D6, सब पे 6 लगा देते हैं, D6, इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सब पे 6 ही लगाना है हम लोग, ये भी 6, ठीक है, और ये भी 6, हम लोग को 6 ही चाहिए था, 6, और ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, और ये दोनों भी 6 पे ही शो करेंगे, ठीक है, ये भी 6, ये भी 6, और ये 7, इसे 7 पे लगा देते हैं, और ये क्या है, 8 है, ठीक है, ये क्या हमारा 8 है, इसे 8 पे लगाते हैं। तो अब लोग हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा, ये होगा तो इसे कट हो जाएगा, तो 6 पे आएगा तो इसे हम चला सकते हैं, तो उसके बाद ये 7 बढ़ेगा और 8 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेट वैल्यू लेते हैं और बटन बना देते हैं, सेट वैल्यू, ठीक है, क्या है, डी,
कमा D+1, तो हम लोग ये प्लस वाला आ गया, इसी पे माइनस, और तीसरा क्या है, C भी 0 और D भी 0, दोनों 0 कर देते हैं क्योंकि हम लोग को क्रॉस दिखाना होता है तो थोड़ा इजी रहता है। बटन ले लीजिएगा, बटन 2, बटन 3, और कलर वलर आप लोग चूज कर सकते हैं, आप लोग इधर लगा लीजिएगा बटन, और इस पे जाइएगा सेव पे, ठीक है। और इसे पहले बेसिक पे जाइए, स्लाइड में लिखिए, स्लाइड में, और इस पे 6 पे शो करना है हम लोग को, 6 पे D ग्रेटर और इक्वल टू 6, और इसका जो लेंथ है बेसिक पे, लेंथ कहाँ गया, लेंथ स्लाइड में, लेंथ यहाँ पर 80 करिएगा और काम खत्म। तो हम लोग देखिएगा, आप लोग मैं दिखा रहा हूँ, ओके गुड। हो गया ना। अब हम लोग के यहाँ पर ये जाकर अब हम लोग को दिखाना क्या है, को फंक्शन और डिवाइजर। तो हम लोग इस पे चलते हैं, इनपुट बॉक्स पे, यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है हम लोग को, फंक्शन fx² वाला है, ठीक है। और डिवाइजर क्या है देखिएगा, डिवाइजर क्या है हम लोग को, यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूं, डिवाइजर x+3 है, और डिवाइजर है, थोड़ा सा इसका जो लेंथ है इसे हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट में C=0 डाल देते हैं क्योंकि C वाला 0 हो जाए, कोई भी चेंज करें, ठीक है। ये था, और ये फंक्शन है तो इसे भी हम लोग मीडियम कर सकते हैं, ये तो ठीक है, इतना तो होना चाहिए। तो हम लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे, यहाँ ऑन क्लिक, C=0 और D=0 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्ट आप लोग एनिमेशन करके और अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप लोग, मैंने ये जो एरो है वो नहीं दिखाया हूँ। इतना ही कहते मैं रमेश जायसवाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।